स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। हम आपके साथ फिर से हाजिर है जी हाँ, बिल्कुल एक दुखद घटना के साथ। अब दुखद क्यों है, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़कर ही वीडियो पे क्लिक किया होगा कि तलाक होने के बाद भी अपने क्रूर पति के साथ वापिस जाओ, ऐसा नया कानून लागू किया है तालिबान द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा या फिर ये बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है। बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तालिबान में, कि हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो कानून आ रहे हैं वो क्रूरता से भरे हैं और यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का ही शोषण किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये कानून में है क्या, पूरा क्यों इसको लाया गया है और इसका क्या लाने का मकसद था, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी और ढेरों जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो आते ही रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला है ना वो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से चालू हुआ था कि तालिबान बैन्स अफगान वुमन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल कर आई थी कि और पूरे वर्ल्ड ने जो है तालिबान की काफी निंदा की थी कि कैसे और क्यों यहाँ पर आप जो है वो अफगान वुमन को यूनिवर्सिटी से आने को यहाँ पर परहेज कर रहे हो और यहाँ पर क्यों जो एजुकेशन है वुमेन के लिए उसको बंद कर रहे हो। क्योंकि देखिए कंट्री की ग्रोथ जब भी होगी जब यहाँ पर जो है वो सब लोग एक साथ चलेंगे और एक साथ यहाँ पर ग्रो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वुमन को यहाँ पर एजुकेशन से बैन रखे, यहाँ पर तालिबान ने क्या ही किया और क्या ही प्रूफ किया ये तो उन्हीं को पता। लेकिन यहाँ पर तालिबान के जो अभी वुमेन्स है वो यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं जा सकते। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए जो यहाँ पर थोड़े फार पढ़े लिखे जो इंसान थे ना, कि चलिए अभी इसके पहले जिसकी यहाँ पर पूरी शिक्षा हो गई थी उसको भी यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर उनको भी इन्होंने मना कर दिया है तालिबान गवर्नमेंट की। देखिए जो भी एनजीओज है, फॉरेन एनजीओज है या फिर डोमेस्टिक जो भी एनजीओज है या फिर जो भी यहाँ पर जहाँ पर भी महिलाएं काम करती थी उन सबको यहाँ से निकाल दो करके। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर कोई भी किसी भी वर्क कल्चर में यहाँ पर महिलाएं नहीं दिखेंगी, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर पेश किया था तालिबान के द्वारा कि देखिए अगर यहाँ पर दिखी तो जो भी यहाँ पे रख रहा है उसको अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर एक मैसिव प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था कि देखिए आपने पहले तो यहाँ पर एजुकेशन बैन किया, एजुकेशन किया तो क्या अभी हमें काम करने से भी रोका जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे ये घर पे बैठे और यहाँ पर करे क्या। तो यहाँ पर तालिबान का जो मुद्दा है ना वो यहाँ पर कहीं साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब पूछा गया तालिबान से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा बताइए इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे सीधे जो स्पोक्स पर्सन थे ना, तो यहाँ पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया कि वुमेन्स राइट्स नॉट प्रायोरिटी। उन्होंने ऐसा एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया था कि हाल फिलहाल में अभी जो महिला है उनको शिक्षा देने की हम कुछ सोच नहीं रहे हैं या फिर हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। तो मे भी प्रायोरिटी हो सकती है कि हम जो है वो आतंकवाद को पनाह दे या फिर और हम जो है वो पाकिस्तान को भी कब्जा ले। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार में अच्छे पढ़े लिखे या फिर जो समझदार व्यक्ति नहीं होते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही यहाँ पर न्यूज देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस बात पे मेरे वीडियो पब्लिश हो ना हो, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे न्यूज आती है तो ऐसा हमें कहना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से तालिबान द्वारा की गई थी। अब देखिए ये हुआ नहीं था कि अभी रिसेंटली न्यूज यहाँ पर क्या आ रही है कि देखिए तालिबान गवर्नमेंट अनल्स डिफॉल्ट फोर्सेस वुमेन टू रिटर्न टू अब्यूसिव हस्बैंड्स। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोला गया है, तो यहाँ पर तालिबान ने ये कहा गया कि जितने भी आपके प्रीवियस डिवोर्स हुए हैं, प्रीवियस इन द सेंस सपोज एक डिवोर्स हुआ है तो उसको हम बिल्कुल इनवैलिड करार देते हैं या फिर हम उसको मानते ही नहीं है और आपका जो प्रीवियस हस्बैंड था उसके पास आपको वापस जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी सी सिंपल मैं आपको बात बता दूं कि अगर कोई महिला यहाँ पर किसी इंसान से डिवोर्स चाहती है अपने पति से, तो देखिए ये जाहिर सी बात होगी कि ये काफी गंभीर मामला होगा कि उस वुमन को उसने काफी ज्यादा हैरेस किया होगा या फिर उस वुमन का कि उस हस्बैंड के साथ पट नहीं रहा होगा, तभी जाके ये डिसीजन हुआ है कि हमें डिवोर्स चाहिए। अब यहाँ पर इतना काफी नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि देखिए यहाँ पर जो डिवोर्स यहाँ पर रुकवा दिया है पूरी तालिबान ने कि देखिए आपकी जिसके साथ शादी हुई थी उसी के साथ वापिस चले जाइए। जी हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपका पति आपको मारता हो, आपको पीटता हो, आपका हरासमेंट करता हो या आपको जान से मारने की धमकी क्यों ना देता हो या फिर आपके साथ रहना चाहे ना चाहे, लेकिन आपको उन्हीं के पास रहना होगा। जी हाँ बिल्कुल। ये कानून के द्वारा यही बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए ना जब यहाँ पर यूएस की फोर्स थी, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए तालिबान ने कब्जा तभी किया अफगानिस्तान पर जब यहाँ पर यूएस की जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो वहां पर उठा दी थी पाकिस्तान ने।
और ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएस और अफगानिस्तान तालिबान के साथ की देखिए हम जो है वो अफगानिस्तान में बिल्कुल पीस स्टेबिलिटी करेंगे। अभी हमें यूएसए की फोर्स की गरज नहीं है, सब स्टेबल हो गया है। और जैसे ही यहाँ पर यूएसए की फोर्स यहाँ से निकल गई तो यहाँ पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया अफगानिस्तान पर, जो आज भी यूएसए अपना खामियाजा भुगतता है कि हमने क्यों ही निकाला अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान से। जी हाँ बिल्कुल। और ये एक ही न्यूज ने आपको कई बार ऐसी ही न्यूज की कटिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर कि देखिए, तालिबान आस्क्स यंग वुमन टू लाई विथ हर एक्स हस्बैंड हु नॉक आउट ऑल हिज टीथ। जी हाँ बिल्कुल। अभी जैसे ही मैं आर्टिकल पढ़ने गया तो इतना दर्द भरा यहाँ पर मुझे एक इंसिडेंस देखने को मिला कि देखिए यहाँ पर एक वुमन थी जिसके यहाँ पर उन्हीं के हस्बैंड ने इसके पूरे के पूरे दांत तोड़ चुके थे। जी हाँ बिल्कुल। अब ये इतनी मार्मिक स्थिति में होंगी ये शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अभी तालिबान यही बोल रहे हैं कि देखिए फिर भी आप अपने जो भी पति है जिसके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, जी या फिर जिसके साथ आप नहीं रहते उसी के साथ आप जाके रहिए। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये इंसिडेंस ये था कि ये जो महिला है वो अपने 8 बच्चों को लेकर ना कहीं अपने पति से छुप कर रह रही थी। अब जैसे ही ये कानून यहाँ पर लग गया, अब देखिए अब क्या होगा। अब इनको ना चाहते हुए भी इनके पास जाना पड़ेगा। अब इनका कहना क्या था, तो इनका कहना था कि देखिए जना, इन लोगों ने मेरे पहले ही पूरे दांत तोड़ चुके हैं, मेरे हाथ की हड्डी तोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं 2-3 उंगलियां भी तोड़ चुके हैं। अब मैं वापिस जाऊंगी तो शायद ही होगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। अब इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था। अब देखिए तालिबान को भी ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जितने भी आप लॉ ला रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में हो या फिर किसी से भी उसका नुकसान ना हो। अब ये एक कानून नहीं, ऐसे काफी अजीबोगरीब कानून यहाँ पे तालिबान ला चुका है। अब जैसे कि यही देख सकते हैं आपकी तालिबान न्यू रूल, मैंस वुमेन्स नॉट अलाउड टू सिट टुगेदर एट रेस्टोरेंट। पर अब इन्होंने क्या किया था कि वुमेन्स और मेंस को यहाँ पर बैन कर दिया था। अब देखिए आप जाहिर सी बात बोलोगे कि पति पत्नी बैठ सकते हैं, तो जी नहीं, यहाँ पर पति पत्नी भी एक ही रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं बैठ सकते इस कानून के अनुसार। अभी इतनी पाबंदी ला चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जब अमेरिका का राज मतलब ट्रूप्स थे ना यहाँ पर अफगानिस्तान में, तब यहाँ पर वुमेन्स के जो राइट्स थे वो काफी अलग नेक्स्ट लेवल पे ही चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवोर्स के जो केसेस है वो काफी देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हरासमेंट ही इतना हो रहा था और यहाँ पर यूएस के ट्रूप्स डिप्लॉय थे। यूएस का इतना यहाँ पर इन्फ्लुएंस था कि यहाँ पर महिलाओं को काफी ज्यादा सम्मान था। अब यहाँ पर वो सब खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रीवियस जहाँ से चालू किया था इन्होंने वहीं पे आके अटक गए हैं। और तो और यहाँ पर देखिए, जब किसी के साथ यहाँ पर अन्याय होता है तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे कोर्ट कचहरी में जाओगे या फिर जितने भी या फिर एनजीओ होते हैं या फिर ऐसा कुछ मिनिस्ट्री होते हैं जिसके अंडर यहाँ पर ये सब जो सब्सटेंसेस है वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर तालिबान ने ही क्या किया, जैसे ही ये पावर में आ गए तो सबसे पहले इन्होंने अपने देश में ये अच्छा काम कर लिया इनके हिसाब से कि इन्होंने जो भी अफगानिस्तान ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी थी, बाकायदा जो इनके मिनिस्टर्स थे उनको यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर कहा कि कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह यहाँ पर नहीं रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो हम कहेंगे वही यहाँ पर रूल होगा। तो इस हिसाब से ना यहाँ पर अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे अफगानिस्तान कर रहा है ना, तो क्या उस हिसाब से हमें इनके साथ अपने जो टाइज है वो इम्प्रूव करने चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का कि इंडियन यूनियन बजट 2022 गिव्स फंड्स फॉर तालिबान रूल अफगानिस्तान। अब इस न्यूज को लेकर काफी ज्यादा हमारे पार्लियामेंट में मुद्दा खड़ा हुआ था यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा कि जो सरकार जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, आए दिन टेररिस्ट को पनाह देती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो उस नेशन को आप यहाँ पर फंड अलोकेट करोगे ये कहकर कि देखिए वहां पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां पर भी अच्छा कानून होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इतना गर्म हो गया था ये मुद्दा कि काफी न्यूज की सुर्खियां भी रहा था। तो मैं आप सबको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इंडियन गवर्नमेंट में ये ठीक किया क्या? क्योंकि बजट में देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन सब के लिए क्या करती है, एक अलग से फंड निकालती है ताकि वो उधर जाके कुछ ऐसे कैंपेनिंग करे या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए ये पैसा लगाए कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से ग्रो हो। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर तालिबान को भी पैसा दिया गया था, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये इशू रेज हुआ था। तो दोस्तों अभी मुझे ही ये काफी आपत्तिजनक लग रहा है कि कैसे यहाँ पर तालिबान जो है इतनी अपनी महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार कर सकती है, ना उसे घूमने की आजादी दे रही है, ना यहाँ पर उसे अच्छे से जीने की आजादी दे रही है। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है इस विषय पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड होप सो कि काफी अच्छी वीडियो होगी अगली बार, जियो पॉलिटिक्स में ऐसा सब ना होते हुए कुछ अच्छे हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी
स्ट्रॉन्ग।